नमस्कार भाइयों और बहनों। अच्छा, आप लोगों ने अकबर के बारे में तो सुना होगा। अच्छा, उनका अकबरनामा आपने सुना होगा, जिसमें अकबर के बारे में महान बताया गया है। अच्छा, आप लोगों ने बाबरनामा सुना होगा, जो अकबर अकबर के दादा थे, जिसमें उनको महान बताया गया है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत की कहानी बताऊंगा जिसका मैं गुलाम हूँ। मैं क्या, शायद पूरी जनता गुलाम हूँ। एक मेरे अजीज अजीज क्या कहें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे आका हैं, वो है साहब। तो अकबर का अकबरनामा, बाबर का बाबरनामा, तो साहब का साहबनामा। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली में उनके आसपास में रहता हूँ। मैं उनकी सारी एक्टिविटी अपने शब्दों में लिखता रहता हूँ। उन्होंने हमें बोला है ये चीज़ कि आप लिखते रहिए, क्योंकि उनको अपने नाम की बड़ी फिक्र है। तो आज मुझे उनके बारे में कुछ कहने की, मुझे मेरा भाग्य है, समझ लीजिए। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, इसका मतलब मेरा भाग्य। अच्छा, ये सारे मौके किसी को देते नहीं है, क्योंकि सारे मौके तो खुद ले लेते हैं। पिछले महीने में देखा, एक राजा ने एक पुल बनवाया था, एक ब्रिज। तो साहब कहने लगे ये ब्रिज बनवाया तो साहब, वो बड़े राजा ने, लेकिन ऐसा करें उद्घाटन हम करेंगे। तो साहब, मैं तो चौंक गया कि साहब बताओ बताओ, साहब खुद चले जा रहे हैं। तो वहाँ से मैंने देखा कि साहब किसी को मौका नहीं देते हैं अपने आप। तो साहब इज ग्रेट। अच्छा, एक मैं कहानी आपको बता, जिसे मैं कल की कहानी बता रहा हूँ। कल मैं साहब के साथ गया था। कल साहब गए थे, एक जगह गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो साहब, एक्चुअली साहब राजा बनना चाहते हैं। तो आज महफिल में एक बड़ा वाकया हुआ, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। साहब ने कहा कि अच्छा, वहाँ पे जो लोग आए थे, मैं उनके बारे में पहले बता दूँ। वहाँ पे जो लोग आए थे, बड़ा बेचारे परेशान, जीवन से परेशान आदमी थे, समझे। तो मतलब नीचे तबके के आदमी थे, गरीब आदमी थे। तो साहब जब आए, अच्छा साहब की पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, लेकिन साहब जब मंच पे आए, मैं उनके बगल में खड़ा था, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो साहब ने जैसे आए मंच पे, तो साहब ने कहा, आए गरीबों, मैं तुमसे बड़ा गरीब। अरे, उस समय ऐसा हुआ, लोगों की तालियों से ऐसा लगा ब्रह्मांड गूंज उठा। फिर साहब ने एक शब्द और बोला कि बचपन में मैं बड़ा गरीब था और मेरे खाने के दाने नहीं थे। तब तो और भी बवंडर उठा। मैंने देखा कि बारिश हो रही है, लेकिन तुरंत मैंने महसूस किया वो बारिश नहीं थी, लोगों के आंसुओं का पानी था जो गिर रहा था झरने की तरह। अच्छा, साहब की कला बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, दूसरे ही क्षण साहब ने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला, बहुत बड़ा सा। उन्होंने बोला, हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। अच्छा, इस बात पे मैं बड़ा दंग रह गया कि साहब हमको छोड़ के चले जाएंगे। अरे, मैं बड़ा फ्री हूँ उनका। साहब कह रहे हैं झोला उठा के चले जाए।
मतलब ये नहीं कह रहे भैया तुमको लेके चले जाएंगे, नहीं, झोला उठा के चले जाएंगे। अच्छा साहब से मैंने पूछा, साहब हमको नहीं ले जाओ, नहीं बोले झोला उठा के चले जाएंगे, तुमको, तुमसे क्या मतलब। अच्छा अच्छा, मेरी थोड़ी जासूसी प्रवृत्ति थी, तो मैंने सोचा झोले में कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, मुझसे भी इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि सारी सजेशन जितना भी सब कुछ लेना होता है वो हमसे कहते हैं साहब कि साहब ये बताइए वो बताइए, हमसे बताते रहते हैं ये भाई साहब ये बता दीजिए, पता नहीं। तो मैंने सोचा इस जो झोला है, साहब जो बोलते हैं झोला लेके चल देंगे, मैंने सोचा झोले में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने ये मतलब मेरे दिल में आया कि झोले में शायद वो विक्टोरिया जो क्वीन के पास हमारा हीरा रखा है कोहिनूर, मुझे लग रहा वही होगा। दूसरे क्षण हमको लगा कि हाँ इसमें कोई बहुत बड़ा राज होगा। तो एक दिन साहब सो रहे थे निंद्रा में, तो मैं भी उनके बगल वाले कमरे में सोता हूँ क्योंकि मैं उनका नौकर। तो एक दिन जब साहब सो रहे थे, मैं तो रात में आराम से चुपके से, क्योंकि मैं जासूस आदमी, चुपके से उनके कमरे में गया तो उनका झोला मैंने आराम से देखा। तो मैं झोला जब से खोला तो उसमें दो चीज़ें हुई, दो हमको पेपर मिले, बड़े सुंदर तरीके से सजाए हुए पेपर मिले, एक पेपर ये एक पेपर ये। अच्छा एक पेपर में साहब की राइटिंग में लिखा हुआ था, साहब की हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ साहब की हैंड राइटिंग। तो साहब ने एक हैंड राइटिंग में सिर्फ 4 वर्ड लिख रखे थे, क्या, नफरत 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 नफरत। तो नफरत से पूरा पेज भरा हुआ था, और दूसरे पेज में उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम, ये 2 शब्दों से पूरा पेज भरा हुआ था। अच्छा ये चीज़ मुझे देख कर बड़ा दंग रह गया कि साहब इसी को बोलते लेके चले जाएंगे। अच्छा जब मैं नहीं सोया, साहब तो सोते रहे क्योंकि साहब की चैन की नींद आती है। मैं सब सुबह उठा, साहब फिर चले गए, साहब को जाना था एक दूसरे देश में जाना था, तो वहाँ पे मैं गया, दूसरे देश का मतलब गया, मैं उनके साथ में गया। तो बेझिझक होके मैं डर के, क्योंकि मैं डरने लगा तो क्योंकि वो शब्द जो मैंने सुना नफरत नफरत नफरत, तो मैं थोड़ा सहम गया था अंदर से। तो मैंने साहब से डरते हुए पूछा, साहब आपके झोले में मैंने देखा। अच्छा साहब जैसे ही मैंने बोला कि आपके झोले में हमने देखा, साहब ने बड़ी तीखी नज़रों से हमको देखा, लेकिन फिर भी साहब ने हमको बताया क्या देखा। मैं देखा साहब आपके 2 ये पर्चे देखे, इस तरीके से था ऐसा। तो साहब ने बोला, आय मूर्ख, वो पर्चे नहीं हैं, वो मेरे अस्त्र हैं, मेरे शस्त्र हैं, जिससे मैं आज तक लोगों को मूर्ख बनाता आया हूँ, दुनिया जीतता आया हूँ और आगे भी जीतूंगा। तो मैंने साहब से बोला, तो ये क्या ऐसे ही आपका वर्चस्व बढ़ता रहा था। तो साहब बोले, ऐसे नहीं है, इससे भी आगे की बात है, अभी तो देखते जाओ तुम। तो यही सब चीज़ें थी। अच्छा सुनिए भाई लोग, साहब की आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है साहब बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा भाइयों। कल का एपिसोड कल करूँगा साहब, वरना साहब मुझे मार डालेंगे, मुझे जाने दीजिए।